देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का शपथ ग्रहण समारोह आज। मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। 21 तोपों से दी जाएगी सलामी। शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता भी होंगी शरीक। देर रात पहुंची प्रणब के घर, खुद प्रणब मुखर्जी ने किया था फोन। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। सेना के सुप्रीम कमांडर के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एयरफोर्स से किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जमीन से लेकर आसमान तक रहेगा पहरा। आज से दिल्ली में लोकपाल के लिए टीम अन्ना का अनशन का नेतृत्व करेंगे समाजसेवी अन्ना हजारे। अन्ना ने सरकार को दिया 4 दिन का अल्टीमेटम। कहा मांग नहीं मानी गई तो खुद भी 29 से करेंगे अनशन। अन्ना हजारे ने सरकार को दी जेल भरो आंदोलन की धमकी। लोकपाल पर ठोस कदम उठाने की रखी मांग। रालेगंज से दिल्ली पहुंचने पर अन्ना का हुआ जोरदार स्वागत। समर्थकों में दिखा भारी जोश। दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा अन्ना का आंदोलन। 25 जुलाई से 8 अगस्त तक के लिए अनशन की इजाजत। अन्ना हजारे आज अपने समर्थकों के साथ करीब 11:15 बजे पहुंचेंगे राजघाट। बापू को नमन करने के बाद काफिला जंतर मंतर के लिए करेगा कूच। जंतर मंतर पर टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय बेमियादी अनशन पर बैठेंगे। निर्णायक लड़ाई का ऐलान। टीम अन्ना का आंदोलन शुरू होने की पूर्व संध्या पर दिल्ली में सड़कों पर गूंजा वंदे मातरम का नारा। शास्त्री नगर में 300 युवाओं ने निकाली बाइक रैली। उत्तरी और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में भी अन्ना के समर्थन में निकाली गई रैलियां। भारी संख्या में उमड़े युवा। अन्ना के आंदोलन में लय ताल के साथ कूदने के लिए मेरठ का बैंड तैयार। आंदोलन में समर्थन में तैयार किया गाना। अन्ना ने सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप। कहा देश के लिए जान देने को तैयार। 2 दिन बाद अन्ना को मिलेगा रामदेव का साथ। बालकृष्ण की गिरफ्तारी की वजह से अभी दिल्ली नहीं आएंगे योग गुरु। अनशन से पहले टीम अन्ना के तीखे तेवर। प्रशांत भूषण ने कहा सरकार की वजह से देश बढ़ रहा है गृह युद्ध की तरफ। प्रशांत भूषण ने यूपीए सरकार के मंत्रियों पर फिर बोला हमला। कहा 15 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ स्वतंत्र एजेंसी करे जांच। राष्ट्रपति चुने गए प्रणब मुखर्जी पर अरविंद केजरीवाल ने फिर बोला हमला। कहा प्रणब का राष्ट्रपति बनना दुर्भाग्यपूर्ण। रामदेव को मिली रामलीला मैदान में आंदोलन की इजाजत। 9 अगस्त से कालेधन के खिलाफ छेड़ेंगे मुहिम। कालेधन के खिलाफ आंदोलन में शामिल होंगे हजारों लोग। बाबा रामदेव का दावा। करीब 30,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। आंदोलन की इजाजत मिलने पर रामदेव ने किया पुलिस और एमसीडी का शुक्रिया। कहा ऐतिहासिक होगा आंदोलन। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर केशुभाई पटेल का तीखा वार। कहा नंबर 1 के झूठे हैं मोदी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनडी तिवारी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने की मांग। कांग्रेस से एनसीपी की तनातनी बरकरार। आज दिल्ली में पवार लेंगे पार्टी की अहम मीटिंग। यूपीए को समर्थन पर ले सकते हैं फैसला। शरद पवार ने दी कांग्रेस को खुली धमकी। मांगे न मानी गई तो सरकार से समर्थन ले सकते हैं वापस। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी मचा तूफान। 42 विधायकों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ बगावत का फूंका बिगुल। महाराष्ट्र में बगावत का मसला सुलझाने आज दिल्ली आएंगे पृथ्वीराज चव्हाण। आलाकमान से कर सकते हैं बात। बदले घटनाक्रम के बाद एनसीपी ने अपने सभी मंत्रियों को कहा मुंबई में रहे मौजूद। दिल्ली की जगह मुंबई शिफ्ट हो सकती है मीटिंग। कम मानसून से पूरे देश में बढ़ी महंगाई। चीनी को लेकर बढ़ी सरकार की चिंता। नहीं हो पा रही है फसल की सिंचाई। बारिश कम होने से दिल्ली में सूचा की तरह बढ़ी महंगाई। 2 हफ्ते में टमाटर 20 से 60 रुपए पहुंचा। आलू प्याज भी हुए पहुंच से बाहर।
15 दिनों में चीनी तेल की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा। मध्य वर्ग के लिए रसोई का बजट चलाना हुआ मुश्किल। मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान। पहली फसल बर्बाद। रिमझिम फुहारों के बाद दूसरी बार लगाई फसल। मध्य प्रदेश के किसान बोले 60 सालों में नहीं देखी मानसून की इतनी कम बारिश। सामान्य से 21% कम हुई बरसात। महाराष्ट्र में टोल नाकों के खिलाफ राज ठाकरे की एमएनएस ने फिर छेड़ा आंदोलन। थाने में टोल नाके पर किया हंगामा, कई हिरासत में। राज ठाकरे ने टोल नाकों पर जरूरत से ज्यादा वसूली करने का लगाया इल्जाम। पारदर्शी व्यवस्था न होने तक टैक्स न चुकाने का किया आह्वान। राज ठाकरे की पार्टी 1 महीने से चला रही है टोल टैक्स के खिलाफ आंदोलन। सरकार से मांगा वसूली का हिसाब। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने 2 टोल नाके का किया उद्घाटन। लोगों पर ज्यादती के सवाल पर भड़क गए मुख्यमंत्री। हुड्डा सरकार भूली जनता के प्रति जिम्मेदारी। फरीदाबाद में 4 सीमाओं पर लगे टोल नाके। लोगों ने की टोल नाके हटाने की मांग। मधुमिता मर्डर केस में शूटर प्रकाश पांडे गोरखपुर में गिरफ्तार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। दक्षिणी दिल्ली में बदमाशों ने चाकू की नोक पर ऑटो ड्राइवर को लूटने की कोशिश की। पुलिस ने 3 को धर दबोचा। सांपों से बेरहमी की खतरनाक तस्वीर। भोपाल में पकड़े गए 150 जख्मी कोबरा। मुंह कुचले, जहर की थैलियां निकाली। वन विभाग के मुताबिक सभी सांप जख्मी हालत में। कई सांपों के मुंह धागे से सिले हुए। देश में टाइगर रिजर्व के भीतरी इलाके में टूरिस्ट के जाने पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। असम में हिंसा की लपटें हुई तेज। कोकराझार से लेकर धुबरी तक उपद्रवियों ने मचाया कोहराम। घरों और गाड़ियों में लगाई आग। गौरांग नदी से 2 और लाशें मिलने के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 22। 5000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर भागे। हिंसा से प्रभावित इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा। धुबरी में भी 2 गुट भिड़े। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जम्मू के नजदीक दयालाचक में माता वैष्णो देवी जा रहे यात्रियों से भरी बस पलटी। 54 यात्री घायल। अस्पताल में कराए गए भर्ती। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से श्रद्धालु निकले थे दर्शन करने। यात्रियों के मुताबिक 1 हफ्ते से थे सफर पर। ड्राइवर को आ गई झपकी। गुड़गांव में विधायक अनीता यादव के ड्राइवर की गुंडागर्दी। गेस्ट हाउस के केयरटेकर को बुरी तरह पीटा। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। केयरटेकर ने ड्राइवर पर शराब के नशे में धुत होने का लगाया आरोप। 3 गनमैन के साथ पहुंचा था। गेस्ट हाउस न खोलने पर भड़का। हरियाणा के पानीपत में एक और नवजात बच्चे की अस्पताल से चोरी। सीसीटीवी देखकर कुछ ही घंटे में बच्चे के साथ पकड़ी गई चोर। मनसा में चोरों को पकड़े जाने के बाद बवाल। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 2 गांव वालों की मौत। भीड़ ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। चोरों को छुड़ाने में पुलिस से हुई कहासुनी। एसएसपी ने कहा मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद में चमत्कार से बची स्कॉर्पियो सवार की जान। स्कूटी को बचाने के चक्कर में कई बार पलटकर नाले की दीवार पर चढ़ी गाड़ी। हादसा देखकर लोगों के होड़े होश, लेकिन गाड़ी चला रहे कमलेश के हाथ में लगी मामूली चोट। अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में 43 साल के शख्स की हत्या। छोटे भाई पर लगा हत्या का इल्जाम। प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों में चल रहा था विवाद। वारदात के बाद से हत्यारा फरार। पुलिस ने शुरू की मामले की छानबीन। गुवाहाटी मोलेस्टेशन केस की आरोपी कलिता को वाराणसी कोर्ट से 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड। गुवाहाटी लेकर गई पुलिस। भारत श्रीलंका मैच पर सट्टा लगाने वाले मुंबई के सटोरियों के गिरोह का पर्दाफाश। गोरेगांव इलाके से 4 गिरफ्तार। सटोरियों के पास से 2 लैपटॉप और 30 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन।
दिल्ली के कीर्ति नगर में 3 मंजिला इमारत धराशायी, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, 5 घायल। निर्माणाधीन इमारत में छत डालने का चल रहा था काम, मौके पर 15 लोग कर रहे थे काम, पुलिस इमारत के बारे में छानबीन में जुटी। करनाल के नारी निकेतन से 3 लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, प्रशासन ने शुरू की छानबीन। आज से पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर, देश भर में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज पर पड़ सकता है असर। सरकार की नई नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मचारी, गांव में बैंक की शाखाएं बंद करने और कारोबारी घरानों को लाइसेंस देने का विरोध। आसपास के इलाकों में बारिश से दिल्ली का मौसम हुआ सुहाना, नोएडा में बरसे बादल, लेकिन राजधानी अब भी प्यासी। आज गंगा में प्रवाहित की जाएंगी राजेश खन्ना की अस्थियां, बेटी रिंकी के साथ डिंपल पहुंचेंगी हरिद्वार। हवाई जहाज में मुंबई से लाई जाएंगी काका की अस्थियां, हरिद्वार के घाट पर आत्मा की शांति के लिए होगा पूजा पाठ। भीषण बारिश से बर्बाद हुए चीन के 22 प्रोविंस, अब तक 111 लोगों की हो चुकी है मौत, 43 लापता, शहर में सड़कों पर सैलाब। भीषण बारिश के बाद चीन के हुकाऊ में झरने में बदला रंग, वाटरफॉल को देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। सीरिया की असद सरकार ने अपने ही मुल्क को बनाया जंग का मैदान, होम्स में भीषण बमबारी के बीच रह रहे हैं 1,500 लोग। सीरिया के केमिकल वेपन को लेकर इजराइल ने जताई चिंता, कहा इजराइल के दुश्मनों के हाथ में जाने का खतरा। फ्लोरेंस में लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में दिखी महिला मोनालिसा का मिला कंकाल, इटली के पुरातत्ववेताओं ने मोनेस्ट्री में खुदाई कर निकाला। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर, फिर विवादों में, टाइगर नाम से चर्चित जासूस रविंद्र कौशिक के परिवार वालों ने जताया एतराज। परिवार वालों के मुताबिक सलमान खान ने की है रविंद्र की जासूसी की असली कहानी की नकल, यशराज बैनर को भेजा लीगल नोटिस। बिपाशा बसु और सलमान के बीच अनबन हुई खत्म, बांद्रा के रेस्टोरेंट में साथ किया डिनर। साहिब बीबी और गैंगस्टर की सीक्वल में सुहा अली खान दिखेंगी बोल्ड और बेबाक अंदाज में, इरफान खान के साथ दिए हॉट सीन्स। हॉट सीन्स के बाद सोहा को डगमगाता करियर सुधरने की उम्मीद, कहा तिग्मांशु के साथ हमेशा से काम करना चाहती हूं।